राजस्थान की भूमि अपने मंदिरों एवं आस्था स्थलों के लिए संपूर्ण देश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही आकर्षण रखती है। सरकार का संकल्प, मंदिरों का कायाकल्प, देवालयों का श्रृंगार, सुविधाओं का विस्तार। प्रदेश के मंदिरों का कायाकल्प होने जा रहा है। इसके लिए सूबे की सरकार ने खजाना खोलने का ऐलान किया है। बुधवार को पेश किए गए बजट में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंदिरों के सौंदर्यीकरण को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान बताया कि प्रदेश के 20 प्रमुख मंदिरों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अयोध्या और काशी की तर्ज पर होगा खाटू श्याम मंदिर का विकास। भजनलाल सरकार ने आवंटित किए 100 करोड़ रुपए। राजस्थान की भूमि अपने मंदिरों एवं आस्था स्थलों के लिए संपूर्ण देश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही आकर्षण रखती है। हमारी केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान कर कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। त्योहारों के लिए विशेष साज सज्जा का प्रावधान। दिया कुमारी ने त्योहारों को लेकर भी बड़े ऐलान किए। इसमें होली, दीपावली, शिवरात्रि, रामनवमी जैसे त्योहार शामिल हैं। मान्य सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश में विभिन्न त्योहारों जैसे दिवाली, होली, शिवरात्रि एवं रामनवमी आदि को आमजन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ साथ श्रद्धा से मना सके, इस दृष्टि से लगभग 600 मंदिरों में इन अवसरों पर विशेष साज सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 600 मंदिरों में विशेष सजावट और कार्यक्रमों के लिए 13 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंदिरों के जीर्णोद्धार और राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंदिरों में विकास कार्य किए जाएंगे। बजट में जनजातीय आस्था केंद्रों का भी खास ध्यान रखा गया है। दिया कुमारी के मुताबिक बारा के सीतावाड़ी, उदयपुर के कमलनाथ महादेव और जावर माता मंदिर के साथ आसपास के स्थलों का विकास किया जाएगा और पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जनजातीय नायकों के स्मारकों और उदयपुर में वीर बालिका काली बाई संग्रहालय के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट के माध्यम से दिया कुमारी ने राजस्थान के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंदिरों के सौंदर्यीकरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के इन प्रयासों से राज्य में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं प्रदेश के भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों को शामिल करते हुए कई योजनाओं की घोषणा की गई है और इसी कड़ी में पर्यटन क्षेत्र के लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, जिसमें सड़कों और 20 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन के विकास पर रहेगा जोर। पर्यटन क्षेत्र पर खर्च किए जाएंगे 5000 करोड़। बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए 20 करोड़ का बजट। विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कई बड़े ऐलान किए, जिसमें से एक था राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास बोर्ड के गठन का फैसला।
पर्यटन क्षेत्र पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा यूनेस्को हेरिटेज साइट जयपुर में 100 करोड़ के काम किए जाएंगे। राजस्थान अपनी ऐतिहासिक विरासत और स्थापत्य, समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में पर्यटन की प्रत्यक्ष और परोक्ष हिस्सेदारी कुल 5.6% है एवं राज्य में लगभग 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से किसी न किसी रूप में आय अथवा रोजगार की दृष्टि से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन पर्यटन नीति लाई जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए नई पर्यटन नीति लाई जाएगी। हेरिटेज, रिलीजियस, इको टूरिज्म का विकास किया जाएगा। साथ ही 20 पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 100 करोड़ रुपए के बजट से सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। राजस्थान मंडपम का विकास भी इसमें शामिल है। 100 करोड़ रुपए से खाटू श्याम जी मंदिर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करते हुए राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड RTICF बनाया जाकर हमारे इस कार्यकाल में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। नए पर्यटन नीति लाने से प्रदेश में रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध होंगे। पर्यटन क्षेत्र के विकास से राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, जिसके चलते जहां रोजगार बढ़ेगा वहीं राजस्व में भी इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं प्रदेश के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि बजट पंचायती राज के चुनाव एक साथ होंगे। दरअसल वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में आज ये बताया बजट पेश करने के दौरान कि प्रदेश में नगरीय और निकायों तथा सहकारी संस्थाओं की संरचनाओं में आबादी के वर्तमान विस्तार को देखते हुए जरूरी बदलाव कर आकलन कर नगरीय और ग्रामीण विकास के निकायों का गठन परिसीमन के संबंध में अभिशंसा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। तो वहीं वन स्टेट वन इलेक्शन की परिकल्पना का राजस्थान सरपंच संघ ने भी स्वागत किया। उनका कहना है कि सरकार की इस परिकल्पना से जहां पंचायती राज संस्थाओं को बार बार चुनाव आचार संहिता के झंझट से मुक्ति मिलेगी, वहीं जनता से जुड़े विकास के कार्यों को भी गति मिल पाएगी। राजस्थान सरपंच संघ और राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। संघ के एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। बंशीधर गढ़वाल जी, जिस तरीके से जो बजट में घोषणा की गई है, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो वन टाइम वन इलेक्शन? वन टाइम वन इलेक्शन को लेकर सरकार ने जो घोषणा की है वो राजस्थान से पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था और उसी को देखते हुए अगर सरकार आगे बढ़ती है और पंचायत राज संस्थाओं के नगरीय निकायों के एक साथ अगर चुनाव होते हैं तो सरकार को भी फ़ायदा होगा और जनता को भी बार बार चुनाव में जाने का आचार संहिता का सामना करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा और इससे जनता को बहुत फ़ायदा होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि परेशानी एक आएगी क्योंकि अभी तक जो भी चुनाव हुए हैं आगे पीछे हुए, किसी चुनाव में 8 महीने का अंतर है, किसी में साल भर का है, तो उनको सरकार कैसे मैनेज कर पाती है? क्योंकि हर जनप्रतिनिधि को उसके इलेक्शन के 5 साल मिलना ज़रूरी है। ये जो संविधान में प्रोविज़न है और उसको पूरा करना ज़रूरी है। तो इसके लिए सरकार क्या प्रावधान करती है वो सरकार जाने, लेकिन ये अगर होता है तो अच्छी बात है। रफीक पठान जी, किस तरीके से आप देखते हैं राजस्थान में जब ये वन स्टेट वन इलेक्शन होंगे, क्या कुछ आपको चुनौतियां लगती हैं? किस तरीके से ये पंचायती राज संस्थाओं के हित में रहेगा? बिल्कुल ये निर्णय स्वागत योग्य है और देश में एक मिसाल पेश होगी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारा आधा कार्यकाल तो आचार संहिता में चला जाता है। पहले पंचायत राजों के आचार संहिता लगती है, फिर नगरीय निकायों की चलती है। अगर दोनों का चुनाव एक साथ होता है तो इसमें सरकार का हजारों करोड़ रुपए की भी बचत होगी और जनता को भी एक राहत मिलेगी। इससे जो विकास कार्य हैं ग्रामीण इलाकों में वो भी
ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, जनता को उनका लाभ मिलेगा। सरकार के इस प्रयास की सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों ने सराहना की है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार जो इस परीक्षण को किस तरीके से करती है और किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूरी कर पाती है, ये समय बताएगा। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो बहरहाल सरपंच